नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार आपको अपने चैनल माइंड स्पार्क जीके साइंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में प्यारे बच्चों, अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था नॉर्थ अमेरिका। अब अपन देखकर चलेंगे बेटा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में प्यारे बच्चों टोटल 12 देश हैं, जिनमें से एक 13 जरूर आएगा जिसका नाम होगा फ्रेंच गुयाना। इसको ओवरसीज बोलकर चलते हैं बेटा। तो अपन तो पूरे 13 के 13 ही देखकर चलेंगे, जिसमें से फ्रेंच गुयाना अपन जरूर रखकर चलेंगे। और साउथ अमेरिका में बेटा सबसे बड़ा जो अपने पास देश रहेगा वो रहेगा ब्राजील। छोटा रहेगा प्यारे बच्चों सुरीनामा। जनसंख्या के आधार पर भी सबसे बड़ा कौन सा रहेगा बेटा? ब्राजील। और छोटा होगा सुरीनामा। दक्षिणी अमेरिका का ही बेटा एक दूसरा नाम आ जाता है, इसको कहते हैं हम सांपों का देश या पक्षियों का महाद्वीप। ये है साउथ अमेरिका के बारे में। इनमें से हम जो कंसिडर कर कर चलेंगे उनको अपन मैप के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे। अब देखते हैं बेटा कि मैप में आखिर में कैसे कैसे ये चीजें अलग होती हैं। ये अपना एक साउथ अमेरिका का मैप बेटा, जिनमें से सबसे ऊपर एक आएगा कैरिबियन सी, लेफ्ट साइड में बेटा साउथ पैसिफिक ओशियन, राइट साइड में साउथ पैसिफिक ओशियन, और ऊपर की साइड में बेटा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ये हमारे पास रहेंगे। सेम इस साइड में बेटा एक जल संधि लगकर चलेगी जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में हो। तो यहां एक जल संधि है, इसको कहेंगे पनामा, पनामा जल संधि। जो प्यारे बच्चों नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक जल संधि यहां दिखाई देगी जो अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका के बीच में होगी। इसको हम नाम देकर चलेंगे मैगेलन, मैगेलन जल संधि। इनको लास्ट में बेटा अपन जब वन लाइनर पॉइंट बनाएंगे तो वन लाइनर पॉइंट्स पर अपन इनको कवर कर लेंगे। फिलहाल अभी अपन इनके नाम के साथ चलते हैं। तो सबसे पहले हम देशों को डिनोट कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास देश आने वाले हैं। तो इनमें से ये जो देश रहेगा इस वाले का नाम रखकर चलेंगे अपन इक्वेडोर, यहां पेरू। तो ये वाला है इक्वेडोर, ये है पेरू। इक्वेडोर के बाद ये वाला देश हो जाता है कोलंबिया। कोलंबिया के बाद यहां पर ये जो देश दिखाई देगा ये है वेनेजुएला। वेनेजुएला के बाद गुयाना, सुरीनामा, फ्रेंच गुयाना। ये वाला देश रहेगा गुयाना, सुरीनामा, फ्रेंच गुयाना, जिसको अपन ने ओवरसीज रखा था बेटा। सबसे बड़ा देश प्यारे बच्चों यहां पर दिख रहा है आपको ब्राजील। इस साइड में देश दिखाई देगा बेटा चिली। ये वाला जो अपने पास रहेगा ब्राजील के साथ, ये वाला रहेगा बोलिविया। ये हो गया हमारे पास बोलिविया, ये होगा पराग्वे और ये होगा उरुग्वे। तो यहां पर इस वाले का नाम है पराग्वे और इस वाले का नाम है उरुग्वे। ये हमारे पास कंप्लीट मैप, जिसमें से ये वाला जो भाग रहेगा इसको हम कहकर चलेंगे अर्जेंटीना। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। इस मैप में बेटा राइट साइड में साउथ अटलांटिक, लेफ्ट साइड में साउथ अटलांटिक, ऊपर की साइड में नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, यहां पर कैरिबियन सी। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में एक वाटर स्ट्रेट बेटा जल संधि, नाम है पनामा जल संधि। साउथ में प्यारे बच्चों आपको दिखाई देगी मैगेलन जल संधि, जो अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका के बीच में होगी। इसके बाद नेशन आते हैं बेटा पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सुरीनामा,
फ्रेंच गुआना ओवरसीज है बेटा, ब्राजील, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया। यहां से जब अपन देखकर चलें तो इनमें से दो लैंडलॉक नेशन है, एक है बोलीविया और दूसरा है अपने पास पेरू। ये दो अपने पास लैंडलॉक्ड रहेंगे, बाकी सबके साथ पानी की कोई ना कोई बाउंड्री जरूर लगकर चलेगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट देखकर चलेंगे भूमध्य रेखा और मकर रेखा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। नोटेड। यहां से कुछ पार्ट को अपन हटा लेते हैं, इनकी हमें आवश्यकता नहीं होगी। सबसे पहले देखकर चलेंगे हम भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा हमारे पास इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर गुजरे। तो भूमध्य रेखा की कंडीशन रख लेते हैं। ये आएगी अपने पास इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील के इस वाले पार्ट से होकर निकले। यह है प्यारे बच्चों भूमध्य रेखा, या आप इसको कह सकते हो विषुवत रेखा। इंग्लिश में कह सकते हो इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन भूमध्य रेखा साउथ अमेरिका के इक्वाडोर, कोलंबिया और फिर ब्राजील में, तो इन तीन देशों में होकर गुजरती है। वन लाइनर पॉइंट्स में बेटा इसको भी अपन डिनोट कर लेंगे, लेकिन आप फिर भी ध्यान देकर चलो। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, इन तीन देशों से होकर गुजरे तो वो भूमध्य रेखा। इसके बाद एक विषुवत रेखा दिखाई देगी जो बेटा दो देशों के साथ होकर चलेगी, चिली और ब्राजील के साथ। तो यहां पर एक रेखा अपने पास इस वाली रेखा को अपन कहकर चलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये बेटा चिली और ब्राजील के साथ, चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, तो तीन देश इसके पास, तीन देश इसके पास। तो मकर रेखा निकलेगी बेटा चिली, अर्जेंटीना और ब्राजील के साथ। इक्वेटर लाइन निकलेगी इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील के साथ। वर्ल्ड में प्यारे बच्चों ब्राजील एकमात्र ऐसा नेशन है जिससे दो रेखाएं होकर गुजरे। दो रेखाएं कौन सी बेटा, इक्वेटर लाइन और दूसरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दोनों रेखा। जबकि महाद्वीप की अगर अपन बात करें, जो तीनों रेखाओं को लेकर चले, यानी कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा भी, तो तीनों रेखाएं अपने पास होकर गुजरती हैं किससे, अफ्रीका से। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से तीनों लाइन से होकर गुजरती है बेटा। जबकि साउथ अमेरिका से दो लाइंस, इंडिया में एक लाइन आती मिलेगी बेटा कर्क रेखा, जो भारत को लगभग बीचों बीच में से दो भागों में अलग अलग कर दिया है। तो वो कर्क रेखा, यहां पर बात हुई भूमध्य रेखा की और मकर रेखा की। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन अगले पार्ट पर बात करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, यहां से अब ये वाले जो पार्ट हैं अपने पास, इनको हटा लेते हैं, इनकी अपन को आवश्यकता नहीं होगी।
इसके बाद अपन देखकर चलेंगे अफ्रीका में सबसे पहले एंडीज, और साथ में देखकर चलेंगे प्यारे बच्चों जिसमें से बात होकर चलेगी अपने पास डेजर्ट, ये दोनों। तो अफ्रीका में यहां से एक माउंटेन रेंज चल रही है बेटा जो विश्व की सबसे बड़ी है, और ये इस प्रकार साउथ से नॉर्थ की ओर पेरू और इसके बाद इक्वेडोर, कोलंबिया, यहां तक। किसी जगह पर अगर अपन बात करें तो इक्वेडोर क्षेत्र में ही एक वोल्केनो है बेटा, यहां पर एक वोल्केनो बनेगा। नाम आएगा कोटोपैक्सी, वोल्केनो है कोटोपैक्सी, ज्वालामुखी। नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा 5897 मीटर इसकी हाइट होगी। और यहां पर जो अपन ने बेटा ये बनाई है तो इसकी सबसे ऊंची चोटी इस साइड में दिखाई देगी आपको, ये हाईएस्ट पीक है, नाम है इसका एंकागुआ। और साउथ अमेरिका की भी बेटा सबसे ऊंची चोटी में से एक रहेगी। तो एंडीज पर्वतमाला ये अपन को दिखाई दे रही है बेटा, जो अपन ग्रीन कलर में देख रहे हैं, ये एंडीज माउंटेन रेंज है, एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमालाओं में से एक। तो एंडीज पर्वतमाला बेटा चिली, इसके बाद पेरू, इसके बाद इक्वेडोर और कोलंबिया, इन क्षेत्रों में होकर निकले। इसी पर्वतमाला पर एक ज्वालामुखी, साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, नाम है कोटोपैक्सी, हाइट है 5897 मीटर। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी बेटा एंकागुआ, हाइट है 6962 मीटर। तो चिली, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया, इसी के साथ कुछ डेजर्ट भी हैं, उन डेजर्ट को अब कवर कर लेते हैं। तो फिलहाल एक थोड़ी देर के लिए मैगेलन जल संधि भी हटा लेते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। यहां पर एक आपको डेजर्ट यहां दिखाई देगा, यह है बेटा पेंटागन मरुस्थल। इस वाले डेजर्ट का नाम है पेंटागन डेजर्ट। देश तो कंफर्म है ही बेटा कि अर्जेंटीना में दिखाई देगा। इसके बाद एक डेजर्ट दिखाई देगा आपको इस साइड में, थोड़ा सा अलग सा ले लेते हैं। इस वाले का नाम है अटाकामा डेजर्ट। दो फेमस डेजर्ट बेटा, एक पेंटागन और एक अटाकामा। अटाकामा डेजर्ट होगा चिली में, पेंटागन डेजर्ट होगा 100% अर्जेंटीना में। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला बेटा एंडीज, जो अपने पास चिली, इसके बाद पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया तक फैले। इसकी सबसे ऊंची चोटी एंडीज पर्वतमाला की एंकागुआ, चिली में दिखाई देगी, 6962 मीटर हाइट। और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहां दिखाई देगा, इक्वेडोर में, हाइट 5897 मीटर। एक बार आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन प्लेटू यानी कि पठारों पर बात करेंगे। नोटेड प्यारे बच्चों, अब यहां से कुछ पार्ट को अपन स्किप कर लेते हैं। ये एंडीज पर्वतमाला की अपन को अभी फिलहाल जरूरत नहीं होने वाली। इस साइड से बेटा पेंटागन डेजर्ट की भी अभी अपन को कोई जरूरत नहीं आएगी। अब अफ्रीका के मैप में यहां हम डिनोट करेंगे बेटा पठार यानी कि प्लेटू। तो एक पठार आपको दिखाई देगा इन तीन क्षेत्रों से होते हुए, यहां पर एक पठार आएगा,
और इस वाले पठार का जो अपन नाम रखें तो इस पठार का नाम है बेटा गिनी का पठार। लेकिन गिनी का पठार प्यारे बच्चों ध्यान रखना केवल 3 देशों में दिखाई देगा, गुयाना, सुरीनामा और फ्रेंच गुयाना। इन 3 देशों में पठार दिखाई देगा गिनी का पठार। ये ध्यान रखना बेटा, ये एरो बनाई गई है जो ब्राजील से होकर चल रही है, तो ये मत मानना कि ये ब्राजील में है। इसके बाद एक आपको पठार दिखाई देगा इस साइड में, ये पूरा कवर करता हुआ, और नाम हो जाएगा इसका बोलिविया का पठार। बोलिविया का पठार कहकर चलते हैं बेटा साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार। इस साइड से जब आप देखोगे तो यहां पर एक और पठार दिखाई देगा, जस्ट एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों ब्राजील का पठार। तो अपने साउथ अमेरिका में 3 पठार फेमस रखे जाते हैं, जिनमें से एक सबसे पहले गिनी का पठार नॉर्थ में दिखाई देगा, गुयाना, सुरीनामा और फ्रेंच गुयाना में। ब्राजील का पठार ब्राजील में होगा। एक पठार दिखाई देगा बोलिविया का पठार, साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन अगले मैप पर बात करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, यहां से अब इनको भी निकाल लेते हैं बेटा, इनकी हमें अभी आवश्यकता नहीं होगी। ये वाला था बेटा पराग्वे, ये सुरीनामा, और ये इनकी बाउंड्रीज। नेक्स्ट अब हम देखकर चलेंगे बेटा घास के मैदान, कौन कौन से घास के मैदान हैं। सबसे पहले यहां पर एक घास का मैदान दिखाई देगा, ग्रासलैंड देख रहे हैं बेटा, इसलिए ग्रीन कलर से डिनोट कर लेते हैं, समझने में इजी हो जाएगा। कोलंबिया में है घास का मैदान, और इस घास के मैदान को कहते हैं बेटा लानोस। लानोस घास का मैदान, ग्रासलैंड है बेटा, लेकिन ध्यान रखकर चलना बेटा, ये रहेगा उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिक्स। ग्रासलैंड है लानोस। लानोस के बाद एक आपको यहां दिखाई देगा, इस वाले का नाम है कंपास। देश ब्राजील है, और कैसा रहेगा तो प्यारे बच्चों ये भी रहेगा उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिक्स घास का मैदान। इसके बाद एक आपको इसी में ही दिखाई देगा ब्राजील में, ये रहेगा फेजेंडा। और फेजेंडा फेमस रहेगा बेटा किसके लिए? कॉफी के लिए। वर्ल्ड में वैसे भी ब्राजील का जो रैंक है वो कॉफी में सबसे आगे आती है। इसके बाद एक आपको दिखाई देगा पराग्वे और अर्जेंटीना में इस साइड में, और इसको कहकर चलेंगे ग्रान चाको, ये घास का मैदान, ग्रान चाको। 2 देश हैं बेटा, पराग्वे और अर्जेंटीना में। पराग्वे अर्जेंटीना में जो घास का मैदान है, ये घने घास के वन और मैदान के रूप में बोले जाते हैं। इसके बाद दिखाई देगा पंपास, यहां पर है बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस एरिया में, यह है पंपास। पंपास घास के मैदान, ये पंपास जो घास के मैदान है
इनको कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। बस यही बात पकड़ने की है कि कौन सा उष्ण कटिबंध है और कौन सा शीतोष्ण कटिबंध। दोबारा देखते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा लानोस घास का मैदान है, ग्रासलैंड है बेटा, उष्ण कटिबंध है। कौन से देश का है? कोलंबिया का। मैप के साथ साथ अपन को चीजें क्लियर हो रही हैं। एक कंपास घास का मैदान उष्ण कटिबंध है, किसका है? ब्राजील का। फेजेंडा फेमस है किसके लिए बेटा? कॉफी के लिए, वर्ल्ड फेमस है। एक घास का मैदान है ग्रान चाको, लेकिन दो देश में दिखाई देगा, पराग्वे और अर्जेंटीना में। ये सारा भाग अर्जेंटीना का है। अर्जेंटीना में भी घास का मैदान दिखाई देगा, पंपास। काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि पंपास घास के मैदान कहाँ के प्रसिद्ध हैं। पंपास घास के मैदान प्यारे बच्चों अर्जेंटीना के प्रसिद्ध रहेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद बेटा कुछ अयस्क खनिज को देखकर चलेंगे। नोटेड प्यारे बच्चों। यहां से अब ये घास के मैदान को अपन निकाल लेते हैं। नेक्स्ट अपन देखकर चलेंगे प्यारे बच्चों दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख खनिज, यानी कि ओर की बात लेकर चलनी है। खनिज में सबसे पहले इस एरिया पर फेमस खनिज आएगा और दो देशों के साथ दिखाई देगा, गुयाना, सुरीनामा। और ये फेमस किसके लिए होगा? तो ये फेमस है प्यारे बच्चों बॉक्साइट के लिए। बॉक्साइट ध्यान रखना प्यारे बच्चों अयस्क है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी शो किया है। बॉक्साइट के रिफॉर्मेशन से एल्यूमिनियम तैयार होगा और जिसका उपयोग अपन बर्तन बनाने में, इलेक्ट्रिक वायर, यूटेंसिल्स, बहुत सारी चीजों में अपन लेकर चले, खिड़की, दरवाजे, तो वो तो होगा बॉक्साइट। और इंडिया में सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहाँ होगा? ओडिशा से। तो बॉक्साइट के लिए फेमस रहेगा गुयाना और सुरीनामा। बॉक्साइट के बाद एक आपको दिखाई देगा बेटा ब्राजील का। ब्राजील का क्षेत्र है अमापा। यहां पर एक फील्ड का नाम है अमापा, अमापा क्षेत्र। ये तो मैप से कंफर्म हो गया बेटा कि अमापा क्षेत्र कहां का है? ब्राजील का है। और अमापा क्षेत्र फेमस होगा किसके लिए? मैग्नीज के लिए। तो यहां पर होगा आपको मैग्नीज। मैग्नीज भी एक और है बेटा, अयस्क है। और मैग्नीज के रिफॉर्मेशन से तैयार होगा आपके लिए क्या? तो यहां पर तैयार होकर चलेगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का भी यूज किसमें होगा? यूटेंसिल्स में, बर्तन बनाने में, खिड़की दरवाजों में। और मैग्नीज का उपयोग होगा बेटा पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक दवाएं, मेडिसिन। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर और पेंट बनाने में। अमापा क्षेत्र के बाद बेटा एक आपको दिखाई देगा जस्ट इसी में ही, ब्राजील में ही, और यहां पर इस क्षेत्र का नाम आएगा इटावरी। तो ये क्षेत्र हो गया बेटा इटावरी क्षेत्र। ये फेमस किसके लिए है? आयरन ओर, यानी कि प्यारे बच्चों हिंदी में कहें तो अपन लोह अयस्क। ये लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध होगा। आयरन ओर यानी कि अकॉर्डिंग टू सब्सटेंस ऑफ आयरन, लोहे की मात्रा के आधार पर चार प्रकार के लोह अयस्क होंगे बेटा। एक मैग्नेटाइट, उसके बाद हेमेटाइट, उसके बाद लिमोनाइट और उसके बाद सिडेराइट। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का मैग्नेटाइट और सबसे बेकार क्वालिटी का सिडेराइट। तो ये फेमस होगा बेटा इटावरी क्षेत्र किसका? लोह अयस्क के लिए। इसके बाद इस साइड में दिखाई देगा चुक्की माता चिली वाले क्षेत्र में। तो यहां पर आएगा चुक्की माता। देश कंफर्म हो चुका बेटा, चिली का है। और चुक्की माता फेमस किसके लिए है? कॉपर के लिए। कॉपर का यूज यूटेंसिल्स, बर्तन, इलेक्ट्रिक वायर, इन सब में होगा। और एक दिखाई देगा बेटा बोलीविया। तो बोलीविया का क्षेत्र बोलीविया ही बोला जाए। और ये फेमस होगा किसके लिए? टिन के लिए। तो ये सारे क्षेत्र अपने पास किसके लिए बेटा? खनिज
ओर के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले दो देश बेटा, गुयाना सुरीनामा किसके लिए फेमस है? बॉक्साइट के लिए, अयस्क के बेटा। इसके बाद ब्राजील का एक क्षेत्र है अमापा क्षेत्र, मैग्नीज के लिए फेमस है। ब्राजील का ही है एक इटावरी क्षेत्र, आयरन और लोयस के लिए प्रसिद्ध है। चिली का है चुक्की माता क्षेत्र, कॉपर के लिए फेमस है। और बोलीविया का फेमस है क्षेत्र बेटा टिन, तो ये टिन के लिए होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर उसके बाद अपन वन लाइनर पॉइंट्स की चर्चा करेंगे, थोड़ी सी नदी भी देखकर चलेंगे वन लाइनर पॉइंट्स के आधार पर, क्योंकि विश्व की सबसे चौड़ी नदी जो अमेजन नदी है वो भी प्यारे बच्चों आपको यहीं दिखाई देगी। स्क्रीनशॉट रखिएगा। नोटेड। चर्चा चल रही है हमारी साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका में सबसे पहला पॉइंट बनता है इसका उपनाम। और साउथ अमेरिका का जब अपन उपनाम देखकर चले तो वो दिखाई देगा आपको, एक तो पक्षियों का महाद्वीप और दूसरा बेटा सांपों का देश। एक हो गया सांपों का देश और पक्षियों का महाद्वीप। किसको कहें प्यारे बच्चों? साउथ अमेरिका को। साउथ अमेरिका में ही अगर हम देखें कि साउथ अमेरिका में देश कितने हैं, तो साउथ अमेरिका में हमें दिखाई देंगे 12+1। जो ये 1 वाला है, यहां अपन ने बात की थी फ्रेंच गुआना होगा, ओवरसीज होगा, फ्रेंच गुआना कैसा है? ओवरसीज है। इन्हीं में ही अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश, जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है प्यारे बच्चों, ब्राजील। अगर हम लेकर चलें क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश, यानी कि बड़ा तो हो गया ब्राजील और सबसे छोटा हो गया कौन सा? सूरीनामा। इसी में ही अगर हम लेकर चलें कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश, वो हो जाएगा ब्राजील। अगर हम बात करें जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा देश, वो हो जाएगा प्यारे बच्चों सूरीनामा। तो सबसे बड़ा ब्राजील, सबसे छोटा सूरीनामा। साउथ अमेरिका का ही उपनाम सांपों का देश, पक्षियों का महाद्वीप। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा ब्राजील, छोटा सूरीनामा। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा ब्राजील और सबसे छोटा सूरीनामा। इन्हीं में ही अगर अपन बात करें, एक अपन ने जल संधि लिखी थी, पनामा जल संधि, यानी कि स्ट्रेट। और पनामा जल संधि जो अपने पास हो, ये जाएगी किसके किसके साथ? तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। सेम ऐसी ही एक जल संधि और, नाम होगा मैगलेन, मैगलेन स्ट्रेट। मैगलेन स्ट्रेट किस किस के साथ जाएगा? साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका।
इन दोनों के साथ। तो अभी जो हमने देखा, पनामा जल संधि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के साथ, मैगेलन जल संधि साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में होगी। एक बार आप प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे, एंडीज पर्वतमाला पर चर्चा करेंगे। नोटेड प्यारे बच्चों, अब हमें देखनी है एंडीज माउंटेन रेंज। एंडीज माउंटेन रेंज है तो इसकी एक लंबाई होगी 8900 किलोमीटर। 8900 किलोमीटर जो एंडीज है, तो हमने हमारे मैप में भी चर्चा करी थी कि एक दिखाई देगा आपको चिली, इसके बाद एक दिखाई देगा बेटा बोलिविया, इक्वाडोर, इसके साथ कोलंबिया और थोड़ा सा भाग इसके साथ साथ पेरू के साथ साथ। तो ये इसके एंडीज के क्षेत्र होंगे। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी यानी कि पीक, इसकी सबसे ऊंची चोटी है एंकागुआ। ये एंडीज की सबसे ऊंची चोटी होगी, हाइट होगी 6962 मीटर। और कहां दिखाई देगी? तो ये दिखाई देगी चिली में। एंडीज पर्वत श्रृंखला में ही एक अपन को दिखाई देगा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का नाम रखा था अपन ने कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी जो अपने पास ज्वालामुखी है 5897 मीटर इसकी हाइट होगी। और कहां दिखाई देगा? तो इक्वाडोर देश में है। और ध्यान रखकर चलना बेटा, साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। जैसे बेटा एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ऐसे ही अपने पास कौन होगा? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी साउथ अमेरिका में कोटोपैक्सी, 5897 मीटर हाइट, इक्वाडोर देश में। इसके बाद जो हमारा पार्ट बनेगा, अब हम लेकर चलेंगे साउथ अमेरिका के पठार, यानी कि प्लेटू पर चर्चा होगी। पठार बनते हैं ज्वालामुखी के लावा से। इनमें से सबसे पहला जो पठार हमें दिखाई दे, इसका नाम है गिनी का पठार। गिनी का पठार गुयाना, सुरीनामा, फ्रेंच गुयाना, गुयाना, सुरीनामा और फ्रेंच गुयाना, इन देशों में होगा। साथ में ये पठार किसके लिए फेमस है? तो ये पठार फेमस होगा आपका जानवरों के चारा के लिए। इसके बाद सेकंड नंबर पर पठार आता है ब्राजील का पठार। और नाम से ही कंफर्म हो गया, ब्राजील का पठार कहां होगा? 100% प्यारे बच्चों ब्राजील में ही होगा। और ब्राजील का पठार फेमस है ग्रेनाइट, क्वार्ट्स और संगमरमर के लिए। तो ये फेमस है ग्रेनाइट, क्वार्ट्स, संगमरमर, मार्बल बेटा, मार्बल, क्वार्ट्स, ग्रेनाइट, ब्राजील का पठार। इसके बाद तीसरा बोलिविया का पठार। नाम से कंफर्म बेटा, बोलिविया का पठार कहां होगा? बोलिविया में ही होगा। और बोलिविया का पठार दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार। यह होगा बेटा दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचा, साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार। फेमस किसके लिए है? तो ये फेमस है बेटा सालार द ऊनी नमक के लिए। सालार द
उयूनी नमक के लिए प्रसिद्ध। तो अभी जो अपन ने कंसिडर किया है बेटा, यहां से हमने लिया एंडीज पर्वतमाला रेंज, लंबाई 8900, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। इसकी सबसे ऊंची चोटी एंकागुआ कहाँ है? चिली में, 6962 मीटर हाइट है। ज्वालामुखी देखा कोटोपैक्सी 5897 मीटर हाइट है, इक्वाडोर देश में है और साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी बोला जाए। साउथ अमेरिका में 3 फेमस पठार है बेटा, गिनी का पठार, गुयाना, सुरिनामा, फ्रेंच गुयाना में। फेमस किसके लिए? जानवरों के चारा के लिए। ब्राजील का पठार ब्राजील में है, ग्रेनाइट, क्वार्ट्स और संगमरमर के लिए फेमस है। एक है बोलीविया का पठार, बोलीविया देश में है, साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार है। सलार द उयूनी क्षेत्र आता है बेटा, नमक के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है बोलीविया का पठार, ये वाला। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर अपन घास के मैदान इन पर चर्चा करेंगे, फिर खनिज देखकर चलेंगे, लास्ट में सबसे लास्ट में बेटा अपन देखकर चलेंगे नदियों को। नोटेड? अब हमें कंसिडर करना है साउथ अमेरिका के घास के मैदान, यानी कि ग्रासलैंड बेटा। साउथ अमेरिका के जो घास के मैदान हैं, इनमें से सबसे पहला नाम आता है लानोस। घास का मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। लानोस जो घास का मैदान होगा कोलंबिया क्षेत्र में दिखाई देगा। तो देश होगा प्यारे बच्चों कौन सा? कोलंबिया। कैसा घास का मैदान है? उष्णकटिबंध घास का मैदान। नंबर 2 आपको दिखाई देगा कंपास। कंपास होगा ब्राजील का। और कैसा घास का मैदान? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। एक क्षेत्र दिखाई देगा बेटा आपको फेजेंडा। देश कौन सा आएगा? ब्राजील। फेमस किसके लिए? कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। और एक दिखाई देगा आपको पंपास। पंपास दिखाई देगा अर्जेंटीना में। किसके लिए प्रसिद्ध होगा? तो ये होगा शीतोष्ण घास का मैदान। ये सब हो गए अपने ग्रासलैंड यानी कि घास के मैदान। इसके बाद हम देखकर चलेंगे खनिज। तो साउथ अमेरिका में खनिज जो हमने सारा मैप में देखा है बेटा, साउथ अमेरिका की खनिज मिनरल्स की बात करनी है। इनमें से सबसे पहला जो हम चर्चा लेकर चलेंगे बात होगी बॉक्साइट पर। तो नंबर 1 बॉक्साइट और है बेटा अयस्क है। बॉक्साइट जो अपने पास क्षेत्र होगा तो 2 देश में फेमस होगा, गुयाना और सुरिनामा। इन 2 क्षेत्रों में। बॉक्साइट के बाद एक क्षेत्र आएगा बेटा अमापा। अमापा क्षेत्र 101% है, ब्राजील में दिखाई देगा। और फेमस किसके लिए है? मैग्नीज के लिए फेमस है, ये भी अयस्क है। तीसरा दिखाई देगा इटावरी। इटावरी जो अपना क्षेत्र दिखाएगा तो ये भी बेटा देश कौन सा होगा? ब्राजील। फेमस किसके लिए है? आयरन ओर के लिए, यानी कि लौह अयस्क। इसके बाद आएगा चुक्की माता। चुक्की माता क्षेत्र कहाँ होगा? चिली में। फेमस किसके लिए? कॉपर के लिए। और लास्ट नंबर 5 होगा बोलीविया। बोलीविया फेमस किसके लिए होगा? टिन के लिए। तो ये सारे क्षेत्र हो गए बेटा अयस्क मिनरल्स के लिए, जिनमें से पहले देखे हमने साउथ अमेरिका के घास के मैदान। लानोस घास का मैदान है कोलंबिया में।
ट्रॉपिस ग्रासलैंड है, उष्णकटिबंधीय। कंपास घास का मैदान है ब्राजील का, ट्रॉपिस ग्रासलैंड है। फेजेंटा घास का मैदान है ब्राजील का, कॉफी के लिए फेमस है। पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना का है, विंटर ट्रॉपिक्स ग्रासलैंड है। साउथ अमेरिका में मिनरल्स बेटा खनिज बॉक्साइट के लिए दो देश फेमस है, गुयाना सुरिनामा। अमापा क्षेत्र फेमस है बेटा, ब्राजील का है, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। इटावरी क्षेत्र ब्राजील का है, लोएस के लिए फेमस है। चुक्की माता चिली में है, कॉपर के लिए फेमस है। और बोलीविया का बेटा टिन के लिए फेमस होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन इसको आगे कंसिडर कर कर चलते हैं। ओके प्यारे बच्चों, अब हम देखकर चलेंगे, छोटा सा पार्ट है, मरुस्थल की बात करनी है। उसके बाद पूरा पार्ट हम नदी पर चर्चा करेंगे। तो अभी हम लेकर चलेंगे साउथ अमेरिका में मरुस्थल, डेजर्ट। तो साउथ अमेरिका में जब मरुस्थल देखकर चलें तो एक दिखाई देगा अटाकामा। तो पहले मरुस्थल का नाम है अटाकामा। अटाकामा मरुस्थल ये दिखाई देगा आपको चिली में। अटाकामा जो मरुस्थल है चिली में, इसको कहते हैं बेटा सबसे शुष्क मरुस्थल है। सबसे शुष्क मरुस्थल बेटा विश्व का सबसे शुष्क ड्राई मरुस्थल। क्यों, क्या कारण ऐसा हुआ? कारण है बेटा, यहां पर हम्बोल्ट ठंडी जलधारा चलती है। इसके बाद एक डेजर्ट दिखाई देगा, नंबर 2 पेंटागन मरुस्थल। दूसरा है प्यारे बच्चों पेंटागन मरुस्थल, और पेंटागन मरुस्थल होगा अर्जेंटीना का। ये एक और डेजर्ट बेटा, एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम चर्चा करेंगे विस्तार से नदियों पर। रखें बेटा। नमस्कार बच्चों, अब बात होगी साउथ अमेरिका की नदियों की। तो चर्चा तो रहेगी रिवर ऑफ साउथ अमेरिका, नदियों पर चर्चा करेंगे। विश्व की सबसे चौड़ी नदी, तो पहली नदी का नाम है अमेजन नदी, और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदियों में से एक होगी। लंबाई होगी इसकी 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर अमेजन नदी होगी। तो इसका उद्गम भी अपन को चाहिए। अमेजन नदी का उद्गम होगा एंडीज से। एंडीज की भी कहां पर बेटा? चिली से इसका उद्गम होगा। सेम इसी में ही इसका अंत होना चाहिए कि नदी खत्म कहां होगी? नदी का अंत होगा अटलांटिक ओशियन। नदी खत्म हो जाती है अटलांटिक ओशियन पर। सेम इसी के साथ अपन देखकर चलें कि ये अमेजन नदी है कौन कौन से देश में बहे। तो पेरू, ब्राजील, बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, इन क्षेत्रों में बहकर चलने वाली नदी कौन सी होगी? वो अमेजन नदी।
तो चिली तो आएगा ही आएगा, चिली, पेरू, ब्राजील, चिली, पेरू, ब्राजील, बोलीविया, बहुत सारे देशों को कवर करते चल रही है बेटा। बोलीविया, इक्वेडोर, कोलंबिया, बोलीविया, इक्वेडोर, कोलंबिया, इसके बाद गुयाना, और एक होगा बेटा कोलंबिया, गुयाना और रख सकते हैं। ये होगा बेटा अमेजन नदी के प्रमुख देश। सेकंड जो रिवर हमें दिखाई देगी ओरिनको नदी होगी। सेकंड रिवर का नाम है ओरिनको। ओरिनको जो प्यारे बच्चों नदी है, लंबाई है 2140 किलोमीटर, 2140 किलोमीटर, 2140 किलोमीटर अपने पास होगा। ओरिनको नदी का उद्गम होगा बेटा, तो ये बोलकर चला जाता है परीमा माउंटेन से इसका उद्गम होगा। उद्गम है परीमा माउंटेन्स, परीमा पहाड़ियों से इसका क्या होगा प्यारे बच्चों, उद्गम होकर चलेगा। अंत कहां होगा, तो अंत होगा इसका उरुग्वे नदी। इसका अंत अगर अपन रखें तो उरुग्वे नदी, तो यानी कि 100% प्यारे बच्चों उरुग्वे नदी भी आएगी। ओरियोंको का अपन देश देखें तो वेनेजुएला, बोलीविया, ब्राजील, वेनेजुएला, बोलीविया और ब्राजील, ये कुछ प्रमुख देश हैं। देश वेनेजुएला, बोलीविया, ब्राजील, ये तीन अपने पास इसके बेटा देश होंगे। इसके बाद जो नदी आती है पराना नदी आएगी 4880 किलोमीटर की लंबाई के साथ। तीसरी नदी है पराना नदी, 4880 किलोमीटर अपने पास पराना नदी है। तो उद्गम होगा रियो ग्रांडे ब्राजील से। उद्गम पर चलेंगे, रियो ग्रांडे ब्राजील। रियो ग्रांडे ब्राजील के साथ साथ जब अपन रखें कि इस नदी का अंत कहां होगा, तो इसका अंत होगा उरुग्वे नदी। अंत उरुग्वे नदी। पराना जो नदी है प्यारे बच्चों अपने पास कौन कौन से, तो ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, इन देशों में बहकर चले। तो उसके देश होंगे ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, इन देशों में। तो अभी अपन ने तीन नदियां देखी। सबसे दूसरी विश्व की लंबी नदी है अमेजन नदी, 6400 किलोमीटर लंबाई है बेटा। उद्गम एंडीज और चिली के क्षेत्र से होगा, अटलांटिक ओशियन में समाप्त हो जाती है। चिली, पेरू, ब्राजील, बोलीविया, इक्वेडोर, कोलंबिया, गुयाना, इन देशों में होकर बहकर चलती है। इसके बाद नदी आती है ओरिंको नदी, 2140 इसकी लंबाई है, और उद्गम परीमा माउंटेन्स बोला जाता है। वेनेजुएला के पास का क्षेत्र है। उरुग्वे नदी ब्राजील के क्षेत्र के पास से ही बेटा इस नदी का समाप्त हो जाती है। देश वेनेजुएला, बोलीविया और ब्राजील, इन तीन देशों में बहकर चलती है। पराना नदी है साउथ अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदियों में से एक है। उद्गम होगा रियो ग्रांडे ब्राजील से, अंत होगा कहां इसका, उरुग्वे में नदी के साथ। देश होंगे बेटा ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर अपन साओ फ्रांसिस्को 2914 एक लंबाई है, अगली नदी देखेंगे। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट अगली नदी जो हमारे पास आएगी नंबर 4 देखकर चलेंगे।
और नंबर 4 हमारे पास नदी है साओ फ्रांसिस्को नदी, 29-14 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम होगा तो कांसारा पहाड़ है ब्राजील का, तो उद्गम अगर बात करें कांसारा माउंटेन कहाँ है? ब्राजील में। इसी में ही लेकर चलें कि इस नदी का अंत कहाँ होगा, तो अंत होगा अटलांटिक ओशियन में। अंत अटलांटिक ओशियन। साओ फ्रांसिस्को जो हमारे पास नदी है, तो साओ फ्रांसिस्को नदी जो अपने पास होगी तो ये बहकर चलेगी प्यारे बच्चों केवल और केवल ब्राजील के क्षेत्र में। देश आपको दिखाई देगा ब्राजील, केवल ब्राजील के क्षेत्र में होकर बहने वाली नदी है। इसके बाद हम देखकर चलेंगे रियो डेला प्लाटा। अगली जो नदी है नंबर 5 रियो डेला प्लाटा। रियो डेला प्लाटा जो अपने पास है, बहुत छोटी सी लंबाई है, 290 किलोमीटर के नियर अबाउट रखी जाती है। और रियो डेला प्लाटा जो है उद्गम होगा पराना और उरुग्वे नदी से। तो इसका उद्गम पराना नदी प्लस उरुग्वे नदी से। तो जब पराना नदी और उरुग्वे नदी दोनों मिल जाती हैं तब इसका उद्गम होगा। अंत कहाँ होगा, तो प्यारे बच्चों अंत होगा इसका अटलांटिक ओशियन में। तो इसका देखें अपन अंत, एंड कहाँ होगी, तो अंत बोला जाता है इसका अटलांटिक ओशियन में। सेम रियो डेला प्लाटा के लिए अगर हम रखें तो कहाँ कहाँ बहेगी, तो उरुग्वे और अर्जेंटीना 2 देशों में ये बहकर चलेगी। तो देश आपको दिखाई देंगे उरुग्वे और अर्जेंटीना। इसके बाद हम कंसिडर करेंगे नंबर 6 नदी का नाम आएगा उरुग्वे, 1838 किलोमीटर लंबाई होगी। नंबर 6 उरुग्वे नदी, लंबाई होगी 1836 किलोमीटर के 1838 किलोमीटर। उरुग्वे जो नदी है उद्गम आएगा सेरा दो मार, ब्राजील से है, और अंत होगा पराना नदी। सेरा दो मार उद्गम सेरा दो मार, जगह है ब्राजील। इस नदी का जो अंत अगर अपन रखें तो पराना नदी अर्जेंटीना में इस नदी का अंत हो जाएगा। अंत देखकर चलें, पराना नदी यहां पर इसका अंत होगा, ब्राजील के क्षेत्र में होगा। उरुग्वे नदी जो हमारे पास बहेगी तो बेटा ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे में तो बहेगी बहेगी। देश होगा उरुग्वे, ब्राजील और अर्जेंटीना, 3 देशों में। तो अभी हमने 3 नदियां और देख ली। साओ फ्रांसिस्को नदी 29-14 किलोमीटर लंबाई है बेटा, ब्राजील की सबसे प्रमुख नदियों में से एक मानी जाती है। कांसारा माउंटेन है ब्राजील के, यहीं से उद्गम होगा और अंत हो जाता है अटलांटिक ओशियन में और केवल ब्राजील देश में बहती है। रियो डेला प्लाटा 290 किलोमीटर की है। पराना नदी और उरुग्वे नदी जब ये 2 नदियां मिलती हैं तब उद्गम होता है किसको, रिया डेला प्लाटा का, और 2 क्षेत्रों में होकर बहती है, उरुग्वे और अर्जेंटीना में। और पराना नदी उरुग्वे नदी कहाँ मिलती है, उरुग्वे में ही मिलती है। उरुग्वे नदी जो अपने पास है 1838 किलोमीटर की लंबाई है, उद्गम आएगा सेरा दो मार, कहाँ, ब्राजील में, और इसका अंत हो जाता है प्यारे बच्चों पराना नदी में। और देश कौन से होंगे, तो उरुग्वे, ब्राजील और अर्जेंटीना, इन देशों में ये होकर बहकर चलने वाली है।
अगली नदी आएगी अपनी पराग्वे नदी, 2695 लंबाई होगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। डन प्यारे बच्चों। नंबर 7, नदी का नाम है पराग्वे नदी, 2695 किलोमीटर बेटा इसकी लंबाई होगी। पराग्वे का उद्गम होगा माटो ग्रासो, उद्गम जाएगा माटो ग्रासो। कहां है? ब्राजील के क्षेत्र की बात है। सेम पराग्वे नदी है तो अंत होना चाहिए, अंत होगा कहां पर? पराना नदी में अंत होगा, अर्जेंटीना में। अंत पराना नदी, अर्जेंटीना। पराग्वे नदी होगी तो प्यारे बच्चों पराग्वे नदी जो हमारे पास बहकर चलेगी तो ब्राजील, बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना, तो देश आएंगे ब्राजील, बोलीविया, पराग्वे और अर्जेंटीना, इन क्षेत्रों में। नंबर 8 जो हमारे पास नदी है बेटा मैगडालेना, मैगडालेना नदी। मैगडालेना नदी लंबाई होगी बेटा 1497 किलोमीटर के आसपास रखी जाती है। मैगडालेना नदी जो अपने पास होगी उद्गम होगा कोलंबिया से, तो इसका उद्गम चलेगा कोलंबिया। कोलंबिया खुद एक देश के रूप में है। और नदी का जब अपन अंत रखें तो अंत हो जाएगा कैरेबियन सी, कैरेबियाई सागर में। अंत कैरेबियन सागर। देश जब आप इसके देखकर चलोगे तो एक ही देश में बहकर चलती है, कोलंबिया में। देश आपको दिखाई देगा कोलंबिया। लास्ट नदी नंबर 9 और नवी नदी दिखाई देगी बेटा रियो कोलोरेडा, रियो कोलोरेडा नदी, लंबाई होगी 2334 किलोमीटर। उद्गम जब अपन देखकर चले तो रॉक कोलोरेडा उद्गम होगा। कोलोरेडा रॉक, कोलोरेडा के साथ में। और कहां से? तो बेटा 100% है कोलोरेडा लिखा, तो कोलोरेडा के क्षेत्र से। अंत होगा अटलांटिक ओशियन और बहकर चलेगी केवल कहां पर? अर्जेंटीना में। अंत अटलांटिक ओशियन कहां बहती है? तो देश हो जाएगा अपने पास कौन सा? केवल एक, अर्जेंटीना। और रॉक कहां की देखी जाए तो ये भी देखी जाएगी अर्जेंटीना। ये 3 नदियां अपन ने अभी और देखी प्यारे बच्चों। इन 3 नदियों में से पराग्वे नदी 2695 माटो ग्रासो ब्राजील का क्षेत्र है, यहां से उद्गम होगा। अंत होगा इसका पराना नदी, कहां पर? अर्जेंटीना में। कौन कौन से देशों में बहती है? तो ब्राजील में बहेगी, बोलीविया में बहेगी, पराग्वे में बहेगी, अर्जेंटीना में बहेगी। मैगडालेना नदी है 1497 किलोमीटर है, कोलंबिया से उसका उद्गम होगा, कैरेबियन सागर में खत्म होती है, कोलंबिया से ही देश में बहने वाली है। रियो कोलोरेडा 2334 किलोमीटर की लंबाई है, उद्गम होगा कोलोरेडा रॉक से, कहां? अर्जेंटीना की बात है। अंत होगा अटलांटिक ओशियन में। और अर्जेंटीना देश में बेटा ये अकेली एक नदी बहकर चलती है।
आज जो अपन ने बेटा साउथ अमेरिका के पार्ट को कवर किया है, इसमें से हमने कोई भी पार्ट ऐसा नहीं हुआ जो अपन ने स्किप कर दिया हो। सभी पहाड़, मरुस्थल, नदी, घास के मैदान, खनिज, साथ में बेटा टोटल देश, सबसे बड़ा देश, सबसे छोटा देश, जैसे ब्राजील बड़ा, छोटा सुरीनामा, इन सबको अपन ने कवर किया। इसके बाद कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको कुछ और चीज की देखने की आवश्यकता हो। अपन ने कंप्लीट मैप के साथ साथ देख लिया है। आशा करता हूं बेटा आपको सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।